पे दाग नहीं। एक दफा 302 के तहत ये अदालत तेरे आफताब चौधरी को सजाए मौत सुनाती है, सजाए मौत। मानुमा, तुम्हारी कमी मैं अपनी जिंदगी में बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ और इस बार मैं इस कमी को पूरा करके ही जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा और महरीन को वापस आना होगा। मानुमा, इसको मेरा काम सिखा दे, फिर तेरी दुल्हन है, तू ले जाना। ये अब किस बात का पछतावा नहीं मुझे, तूने अपनी औलाद को ठुकरा कर अपने चौधरी को अपना लिया। महरीन, ये खून का महरीन, अरे जमीला, ओ जमीला, मानामा, अरे कहाँ रह गई? माही, ओ माही, अरे मॉडल, मेरा गला खुश्क हो रहा है। अरे प्यास लगी है, कोई आके पानी पिला दो। ओ चम्मच चलो, सारी मर गई कहीं जाके। एक तो तुम्हारी जान को सुकून नहीं है अम्मा। क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? ये मुझसे ना पानी के एक एक कतरे का हिसाब मांग रही है। अच्छा रोए तो नहीं ना आप, मैं आ गई। एक और ग्लास क्या? तुम आई क्यों नहीं रिसेस में? मानो बस तू आ जाया कर। ये बेगैरत जमीला ना 5 मिनट का कह कर गई थी, अभी तक नहीं आई। है ये गरीब घर की लड़कियां होती ही ऐसी है। मैंने क्यों इसे ब्याया, इसे क्यों ले आई? इसकी माँ ना इसकी कान भरती होगी मेरे खिलाफ। क्या माँ? अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जमीला, ये भी तुम्हारी माँ जैसी है ना। अगर अपनी माँ समझ के खिदमत करोगे तो तुम्हें सवाब ही मिलेगा ना। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें मैके नहीं जाना चाहिए, लेकिन हर वक्त मैके में जाके बैठ जाना ये भी तो सही नहीं है ना। मेरा मैका है तो क्या मैं जाऊंगी नहीं? क्या हर वक्त यहाँ घर की सफाई करती रहूं? कि शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि आप लोगों ने घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कमजोर कंधों पे डाल दी है। और मानुमा, तुम बहुत होशियार हो। जब तुम्हें पता है कि इस मर्ज की दवा तुम हो तो फिर तुमने इसमें मुझे क्यों फंसा दिया? खुद तो शादी करके दुबई जा रही हो और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे। ये तुम कैसे बात कर रही हो हमसे? इस जबान की बड़ी कुत्ती है। अम्मा मत पूछो, पता नहीं क्या क्या कहती रहती है मुंह को। मैं कुत्ती हूँ? अब मुंह ना लगना वरना काट लूंगी। जमीला, गालम गलोच देखो इन हैसियत वालों की। हे पता नहीं क्या बला हमारे गले पड़ गई। आफताब चौधरी, तुम्हारे छिन जाने के बाद मेरा दिल करता है कि मैं जन्नतगढ़ को आग लगा दूं और ये जन्नतगढ़ जलकर दोज़ख का मंजर पेश करे, जैसे मेरा दिल जल रहा है। मैं रोऊं तो लगता है कि मैं खुदा की नाशुक्री कर रही हूं, क्योंकि तुम अभी जिंदा हो। ना रोऊं तो जानते बूझते तुमसे नजरें चुरा रही होती कि अभी कुछ ही दिनों में तुम्हें फांसी हो जाएगी और मैं बेवा हो जाऊंगी।
हेलो। बेबे मेहरीन कहाँ है? बेबे बेबे उसका बहुत खून बह गया था, उसे हॉस्पिटल लाए हैं। वो कातिलों के दरमियान रहेगी तो उसका खून ही बहेगा। बेबे मैं भतीजा हूं आपका। नहीं हो तुम मेरे भतीजे, कोई ताल्लुक नहीं तुमसे मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अब मेरी मेहरीन को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो तुम? सही वसीयत की थी आफ्ताब तुमने। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को मरते दम तक निभाऊंगी। भाई साहब, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरीन को कुछ हुआ बात तो तुम कभी मुझे अपना भाई नहीं पाओगे। देख रही है ना क्या हालत कर दी है मेरी इन लोगों ने। मैं करती हूँ जाके अभी शमून से बात, समझाए जमीला को आइंदा इस तरह का कुछ भी नहीं करेगी। मेरी बीवी कैसी है और मेरा बच्चा? बस बहुत हो गया अम्मा, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। इस चांद पे दाग नहीं, इस चांद पे दाग नहीं। लाली, ये शोर कैसा? वो बेबे सरकार और साजिद सरकार अस्पताल गए हैं। अस्पताल? क्यों? बेबे ठीक तो है ना? वो बीबी मेहरीन। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या हुआ मेहरीन को? मेहरीन बीबी चौधरी साहब की फांसी का बोझ उठा ना सकी। हाय मेरी बेबे, अभी शौहर का गम काले बादलों की तरह सर पे मंडला रहा था कि मेहरीन बीबी की खबर आ गई। मेहरीन की खबर? ये क्या कह रहा है? मेहरीन बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। अल्लाह खैर करे। खैर के दिन तो गुजर गए शायद, अब तो सिर्फ गमों का ही राज होगा।
हाय अल्लाह, अगर मेहरीन बीवी को कुछ हो गया तो बेबे क्या करेगी? नहीं, मेहरीन को कुछ नहीं होगा। मैं बाबा साई से बात करने के लिए जा रही हूँ। कह दे कि ये सब भी मेरी वजह से हुआ। हाँ, इन सब के पीछे तेरी ही मनहूसियत है। हमेशा बुरा सोचता था, इसी तो में रहता था हर वक्त कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाए हवेली में। इतनी बुरी नीयत है तेरी। अम्मा, नीयत जो है ना बहुत ही छुपा हुआ हथियार है। तो कभी किसी को मार दे या किसी को संवार दे, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए, फिर देख कैसे मुरादें पूरी होती। अम्मा, एक कसम ले ले जो मैंने कुछ किया हो तो। ए बात तो सुन अम्मा। अम्मा, मैं भी चौधरी आफ्ताब से बहुत प्यार करता हूँ, ए बिल्कुल तेरी तरह। ए अम्मा, ए सुन तो सही। तुम्हारा शौहर मेरी बीवी कैसी है और मेरा बच्चा? सॉरी सर, आपने देर कर दी। भाई साहब, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। दरअसल उनका ब्रेन हैमरेज हुए बहुत देर हो गई थी। आप लोग ने देर से अस्पताल लाए। बीपी शूट अप होने की वजह से बच्चे की मौत तो पेट में ही वाकया हो गई। वैसे उन्हें इतनी टेंशन किस बात की थी जिसने ब्लड प्रेशर लेवल इस हद तक बढ़ा दिया कि शरीर नहीं फटती। देर कर दी। देर कर दी। हाय मेरी महरीन, मार डाला, जालिमों ने मार डाला मेरी बच्ची को। हाय मेरी महरीन, मार डाला मेरी महरीन को जालिमों ने मार डाला मेरी महरीन को। बाप से पहले बेटी को मार डाला। देख रही है ना क्या हालत कर दी है मेरी इन लोगों ने। मैं करती हूँ जाके अभी शमून से बात, समझाए जमीला को आइंदा इस तरह का कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है? अभी चलेंगे, पिए थोड़ा सा और। तुम ये क्या कर रही हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ? अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पान और कबाब लेकर आया हूँ, ये देखो। सारी जिंदगी तुम पानी खाते रहना और मेरा मुंह भी लाल कर देना। पर हुआ क्या है? सारा दिन तुम्हारी अम्मा और बहनों की गालियां सुनते रहो। मनहूस नाम रख दिया इन्होंने मेरा, कुत्ती पुकारती हैं वो मुझे। खमाओ पूत की बीवी और हैसियत देखो कैसी नौकरानियों जैसी कर दी है मेरी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। और वैसे भी सारा खाना तो मेरी माँ के घर से ही आता है, अब मैं भी वहीं जाके रहूंगी।
क्या जरूरत थी मुझे शादी करने की? अजाब नाजिल कर लिया मैंने अपने सर पे। अब मजा आएगा। मैं कुत्ती हूं ना। अब लगाओ मेरे कांटे को 14 इंजेक्शन। क्या हो गया तुझे? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या घर छोड़ के जा रहा है? हाँ। होश में तो है तो? हाँ, मैं होश हवास में रहकर बात कर रहा हूँ। इस घर में जो हमारे साथ हो रहा है ना, उसके बाद शरीफ बंदे का रहना इस घर में बनता नहीं है। जा रहा हूं मैं। अरे पागल हो गया क्या? शमून, शमून, रुक जा शमून। अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा था, कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोलता था। आज ये कैसे कह के चला गया? ये क्या कह गया? ये उसकी अपनी जबान नहीं थी, ये सब उस कमीनी की जबान बोल के चला गया है। भाई साहब, ये भाभी का डेथ सर्टिफिकेट। मेरीन की लाश मेरे हवाले कर दे अकबर चौधरी। ये मेरी बीवी है बेबे। तुम अब क्या करोगे इसका? तुम्हारे किस काम का ये लाशा? जिंदा बेटी तुम्हारे हवाले की थी, मरी हुई ले जा रही हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? आज महरीन को महनाज के हवाले कर दो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा सही? ये मेरी बीवी है, इस पर मेरा हक है। बेटा अब ये इस दुनिया में नहीं रही, इसे इसकी माँ के हवाले कर दो। हाँ, ये लो। हाँ, ले जाओ अपनी बेटी को। देखो पुत्र, जब हमारी बहू इस दुनिया में नहीं रही तो हम फिर दुश्मनी को मजीद हवा क्यों दें? हाँ, और फिर हमने ये रिश्ता निभाया ही कब है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुजरिम हम हैं। चल पुत्र, पर माँ, मेरा दिल बहुत हौल रहा है। अगर शमून वाकई घर छोड़ के चला गया तो? अरे कहीं नहीं जाएगा वो,
जाना होता तो अब तक चला गया होता। जाएगी तो वो डायन। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों फिर भी। अरे क्यों डर लग रहा है? और इसमें डरने की क्या बात है? जा तू शमून को बुला के ला और फिर देख मैं उस आफत को कैसे तलाक दिलाती। क्या कह रही हैं आप? अरे कह ही रही हूँ ना, करवा थोड़ी रही हूँ। अगर उसकी तलाक करवा दी तो फिर तेरा ब्याह कैसे करूंगी? मैं बुला के लाती हूँ उसे। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ रही थी। ठीक है शमून, ये यहाँ से जाने की निशानी है। मानो तू हट परे, मैं बात करती हूँ। शमून ये सब क्या है? क्या भरा है इसमें और तेरे दिमाग में इसने? बस अम्मा जा रहा हूं मैं यहाँ से। अरे है कैसे माँ के खिलाफ कर दिया इस बेगैरत ने। इसीलिए तो अकेली रही सारी जिंदगी, किसी और को आने नहीं दिया दुनिया में, इकलौती। बस बहुत हो गया अम्मा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। शमून मेरी बात सुनो, अब्बा के जाने के बाद हम अकेले हैं इस घर में। वाहिद एक तुम ही मर्द हो यहाँ, तुम भी छोड़ के जा रहे हो। तो तुम हो ना इस घर में दूसरा मर्द, कमाओ और पालो अपनी माँ को। जमीला मेरी बात सुनो, ये बात जरा ठंडे दिमाग से सोचने वाली है। ये तुम्हारा अपना ही घर है, इसको अपना घर समझ के क्यों नहीं रह सकती तुम? एक अकलौता भाई है हमारा, उसको तो ना छीनो हमसे। भाई भाई कोई नहीं है, बस इसकी आड़ में अपना सोचे बैठी हो। भाई का गम नहीं है इन्हें, बस एक खादमा के जाने का गम है। चलो यहाँ से, क्या सुनना बाकी रह गया है? शमून, शमून रुक जा बेटा, रुक जा। शमून जा बेटा, रुक रुक, भाई को रुक। तुमसे रिश्तेदारी निभाना निरा नुकसान है। दस लिया तुम लोगों ने मेरे हंसते बसते घर को, लूट ली खुशियां मेरे घर की। क्या है मालूमा, मुझे भूख लगी हुई और तुम यहाँ अम्मा की खिदमतें करती रहो, तभी तो ये शादी नहीं करती तुम्हारी। देखा मालूमा, तुम्हारी शादी ना करने पर कैसे मुझे कसूरवार ठहरा रही है। चांद पे दाग नहीं, इस चांद पे दाग नहीं। देखो आफ्ताब, हमारी महरीन कैसे चुप होकर लेटी। मैं कब से इसे बुला रही हूं, ये कुछ बोल ही नहीं रही। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। इसने आंखें भी बंद कर ली है। मैं तो ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है आफ्ताब? ये क्या हो
गया? कैसे हो गया? क्यों मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया? ये क्या हो गया? मेरी मैं की करेगी? बाबा सही एक कदम आगे ना बढ़ाना। मेरी बेटी को खा गए, अब क्या लेने आए हो यहाँ? महनाज, अपने गुस्से की आड़ में मेरे बेटे को मत घसीटो। महरीन बीवी है इसकी। तुमसे रिश्तेदारी निभाना निरा नुकसान है। दस लिया तुम लोगों ने मेरे हंसते बसते घर को, लूट ली खुशियां मेरे घर की। अब मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। चले जाओ यहां से। अब महरीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। आफ्ताब, वाहिद को कंधा दे लेने दो। महरीन को जिंदगी में वाहिद से कभी कोई शिकायत नहीं रही। अब इसके मरने के बाद दोनों को क्यों जुदा कर रहे हो? मेरी तुमसे इल्तिजा है। तुम्हारी इल्तिजाओं की हद नहीं चौधरी अकबर। तुम तो इल्तिजाओं में भी जान मांगते हो। पहले मेरी और उससे भी पहले मेरी बेटी की। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। क्या है मालूमा, मुझे भूख लगी हुई और तुम यहाँ अम्मा की खिदमतें करती रहो, तभी तो ये शादी नहीं करती तुम्हारी। देखा मालूमा, तुम्हारी शादी ना करने पर कैसे मुझे कसूरवार ठहरा रही है। अरे मेरा शमून, मेरा बच्चा कितना फर्मा बरदार और ताबेदार था। मेरी हर बात पे बस मुंडी हिलाते रहता था हर वक्त। शमून भाई का सर फिक्स जो नहीं था, तभी शायद। देखा मानुमा, जरा मुझे गली से कुछ पत्थर ही ला के दे, मैं इस शैतान की नानी के सर पे मारूं। अरे उठना बैठना लेटना भी हराम कर दिया इस जवान औलाद ने। मैं क्यों जिंदा रह गई हूँ। अम्मा,
कहाँ जिंदा हो तुम? ये खिड़की के बाहर ना मुनकर नकीर खड़े हैं, तुम बस आंखें बंद करके ना नियत कर लो। अब मलकुल मौत अपने हमशक्ल के सामने आकर डरने से तो रहा। कैसी जबान तेज चलती है इसकी। तुम देख रही हो ना, तबीयत पहले नहीं सही है उनकी, क्यों जबान लड़ा रही हो? जाओ यहाँ से। कितने दिन हो गए मैंने अपने शमून की शक्ल भी नहीं देखी। आय अल्लाह। आप परेशान ना हो, मैं जाके खुद करूंगी उससे बात। भला गुस्से की वजह से कोई इतने आसानी से खूनी रिश्ते तोड़ता है? अच्छा जरा आप नीचे से तकिया निकालो। एक मिनट बस थोड़ा सा एक मिनट। निकल गया। आय अल्लाह। बस बस ये दिखाएं। हाय अल्लाह मियाँ, मैं परवरदिगार, सुबह पहला कलमा पढ़ने से पहले ही मेरे बच्चे की शक्ल मुझे दिखा दे, मेरे शमून की। या अल्लाह। बात सुन बेटा, मेरी बात मानेगी ना? बोले। तुम राहिल से बात ना करना, और फिलहाल उसका सामना भी मत करना। क्यों? अरे वैसे ही हर वक्त तुझे ले उड़ने की बात करता है। अगर तू चली गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं तो लावारिस हो जाऊंगी ना। जब शमून आ जाएगा ना तो मैं जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूंगी। अरे बेटा, इस उम्र में दुआ और दवा के साथ सहारा ही तो काम आता है, और तू तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है ऊपर वाले की तरफ से, है ना? हाय वाह उस्ताद वाह, और महफिल लूट ली तूने, वाह। बस कर दे मरदूद, अब भी जनाजा उठा है और तुम यहाँ नाच गाने लगाए हुए बैठे हो। ए अम्मा, ए मेरी प्यारी अम्मा, ए क्यों हलकान हो रही है इन बड़ों के गम में? आ देख तो सही, ए हम गरीबों की खुशियां तो देख। तू क्यों इतना खुश है? क्या बिगाड़ा था महरीन ने तेरा? हाय अल्लाह जन्नतों में घर दे मेरीन बीबी को। ए उसने तो मेरा बहुत ही ख्याल रखा जब तक जिंदा थी। ए मुझे खुशी तो तेरे आफ्ताब चौधरी को देख के हुई। ए अम्मा, अब ये ना पूछना कि आफ्ताब चौधरी ने मेरा क्या बिगाड़ा और क्या संवारा। हाय, एक कैसा रो रहा था तेरा संगी आफ्ताब चौधरी, क्या बेबसी थी। ए मजा आ गया। ए अम्मा, मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये सोचने की गलती नहीं की कि आफ्ताब चौधरी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां भी हो सकती है। ए अम्मा, ए कितनी बदकिस्मत है रे तू, जिसके लिए तूने इतना कुछ किया उसने नजर भर के भी नहीं देखा तुझे। ए फिटे मुंह तेरी मोहब्बत का। ए तू यहां बैठी सिसक रही है और तेरा संगी वहां जेल में बैठा सिसक रहा है। अम्मा, ए मेरी प्यारी अम्मा, ए मैंने तो सुना है जेल में रोने की आवाजें दीवारों से टकराकर ए वापस अपने कान में गूंजती हैं, और दरो दीवार में वहशत ही वहशत, वहशत ही वहशत अम्मा, वहशत। ए मस्तू, चल अम्मा को दिखाते हैं कि आफ्ताब चौधरी अपनी बेटी के जनाजे पे कैसा रो रहा था। चल, तू मेरीन बीबी बन और मैं
इसका आफ्ताब चौधरी। देख। हाय हाय मेरी बेटी चली गई, हाय मेरी बेटी मर गई, हाय मेरी बेटी, मेरी राज दुलारी। मैं भी तेरे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। तेरे और मेरे कातिल एक ही होंगे मेरी बेटी। कोई चौधरी नहीं बचेगा। नस्लें बर्बाद कर दूंगा उनकी, नस्लें। कोई चौधरी नहीं बचेगा अम्मा, नस्लें बर्बाद कर दूंगा उनकी, नस्लें। चांद पे दाग नहीं, इस चांद पे दाग नहीं। मैं जब से आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपने तो तब से तसव्वुर भी नहीं किया होगा मेरा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी तुम मुझे सिर्फ यही कहने आई हो कि इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो मानुमा, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या चौधरी बात को रात के उस पल पता नहीं चला होगा, कोई आपके साथ सोया हो, तकलीफ में हो, चिल्ला रहा हो, गुर्रा रहा हो, तो क्या नींद ज्यादा प्यारी होती? अच्छा, तो फिर ये बताएं कि पहली वाली से अभी वाली अच्छी है या नहीं? अगर तुम मेरी मोहब्बत के एहसास को अल्फाज दे ही रही हो तो फिर मुझे अभी वाली चाहिए। हम इस इलाके के बड़े हैं पुत्र, इस गांव के जमींदार भी हैं और जिम्मेदार भी। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या आप भी बेबी की तरह मुझसे नस्ल फेर लेंगे? मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता। उदासी की तस्वीर हमारी मानुमा। खुदा के वास्ते बाबा साईं कुछ करें, मेरा घर दांव पे लगा हुआ है।